हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पिछली कक्षा में हम 1, 2 और 3 पदों वाले बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ चुके हैं, जिन्हें क्रमशः एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बीजीय व्यंजक कहा जाता है। हम इनके योग एवं व्यवकलन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम व्यंजकों के गुणन एवं विभाजन तथा बीजीय सर्वसमीकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पूर्व में पढ़े हुए शीर्षकों को पुनः दोहराते हैं, यानी काइंड ऑफ रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे चर और अचर, दैट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सो अचर क्या होता है बच्चों? एक निश्चित अंक के एक मान वाले चिन्ह अचर कहलाते हैं, जैसे कि -9, 9, -7, 9 और -2। ये कभी भी बदलते नहीं हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट, चर अनिश्चित आंकिक मान वाले चिन्ह चर कहलाते हैं। इन्हें प्रतीक अक्षरों जैसे A, B, C, X, Y, Z आदि द्वारा व्यक्त किया जाता है। सो बेसिकली चर क्या होते हैं बच्चों? चर वो अंकिक मान होते हैं जिनकी वैल्यू बदल सकती है, जिनके मान बदल सकते हैं। उदाहरणार्थ जैसे -5, -2 पूर्ण 5/7, -3/2 आदि क्या है? अचर है। वहीं पर जो 3x है, 4y है और a भी है, ये क्या है? ये चर है। नाउ लेट्स सी बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? जब चर और अचर पद वाले व्यंजकों के कुछ समूह को गणित की मूलभूत संक्रियाओं के चिन्हों से, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और गुणा, प्लस माइनस गुणा और भाग से जोड़ा जाता है, तो उन्हें बीजीय व्यंजक कहा जाता है। पृथक व्यंजक व्यंजक के पद कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये एक बीजीय व्यंजक आपको दिया गया है और इसमें 5 पद है। कैसे? ये देखिए, 2x + 3xy -8xy स्क्वायर -1/8 x² एंड 3। ये क्या है? ये पद है बीजीय व्यंजक के। नाउ लेट्स सी बहुपद। वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद उपस्थित होते हैं, वो बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद उपस्थित होते हैं, जिसमें सभी चरों के केवल धनात्मक पूर्णांक वाले घात होते हैं, बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 4 - 5x + 8x² - 3/7 x⁻3। नेक्स्ट देखिए, 8 + 3x⁻1/2 + 4x, ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। लेकिन ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x पर घात 1/2 है, जो एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो x पर जो घात थी वो क्या थी? धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे क्या है? ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बहुपदों का योग। 2 या अधिक बहुपदों को समान पद के अनुसार व्यवस्थित कीजिए एवं पदों को जोड़ दीजिए। अब बच्चों, बहुपदों का योग कैसे किया जाता है, उदाहरण के तौर पे समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? 2 या अधिक बहुपदों को समान पद के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले जो समान पद के हैं उन्हें एक साथ लीजिए और फिर उन्हें क्या करिए? उन पदों को जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, आपको दिया गया है 3 एक्सप्रेशन, 1, 2, 3। 3 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं। अब तीनों को आपने पहले, ये वाला मेथड है आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कॉलम मेथड। ये पहला है, दूसरा और तीसरा। इसको कैसे अरेंज किया गया है? समान पद के नीचे समान पद, समान पद के नीचे समान पद लिखने के बाद अब हम इन्हें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, -3y + y कितना हो जाएगा? -2y। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा बताइए कौन सा है? दूसरा है +8x। आप इन्हें आगे पीछे करके देख सकते हैं, पर साइन एक ही होना चाहिए। +8x और कोई x है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे आप कोई 8x, यहाँ देखिए टॉप पे है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना प्लस का है अगर उतना माइनस का होगा तो वो कट जाएगा, इसलिए नीचे कुछ भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? +7y² - y² - 2y², तो कितना आएगा बताइए? प्लस का 4y²। नेक्स्ट कौन सा है? -5xy + 3xy + 13xy, जो आपका कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा 11xy। उसके बाद +3x² + 5x² एंड 1x², ये हो जाएगा आपका 9x²। सो इसी तरीके से आपको इन्हें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो आप कह सकते हैं अभिष्ट उत्तर आपका ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है?
बहुपदों को घटाना आपने पहले भी सीखा हुआ है, बहुपदों को घटाना वही सेम प्रोसीजर होता है, बट कैसे किया जाता है देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। दो या अधिक बहुपद वाले समान पदों को व्यवस्थित कीजिए एवं समान पदों को लंबवत स्तंभ में रखिए। अब बहुपद के प्रत्येक पद के चिन्हों को घटाने के लिए बदलिए। जब हम घटाते हैं तो जो नीचे के चिन्ह होते हैं बहुपदों के चिन्ह वो बदल जाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको इसको घटाना है, ठीक है, इनमें से पहले को दूसरे में से घटाना है, फर्स्ट वन सेकेंड वन, फर्स्ट को सेकेंड में से घटाइए। तो आपने इसको यहां लिखा, इसको यहां सेकेंड रो पे लिखा। आफ्टर एडजस्टिंग इट, बच्चों आपने इसे लिखने के बाद क्या किया, यहाँ देखिए, जब हमने इसे घटाया, जब हमने इसे घटाया यहाँ पर, तो जो साइन यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है वो चेंज हो जाएंगे। माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा और प्लस माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, -16x²y, अब ये माइनस प्लस का नहीं है, ये माइनस का हो चुका है, -6x²y, तो कितना हो जाएगा, -22x²y। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में ये है 8xy² प्लस का, ये माइनस का था बट अभी क्या हो चुका है, प्लस का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11xy²। अगला बताइए, -x³ प्लस 2x³ जो कि माइनस का ब्रैकेट खुलने से कैसा हो चुका है, माइनस का हो चुका है, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -3x³। अगला बताइए, अगला कौन सा है, -y³, माय बैड, +y³ एंड +5y³, प्लस क्यू क्योंकि ब्रैकेट खुला था माइनस का तो चिन्ह बदल गया था, तो आंसर है 6y³। इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। अब बच्चों जो हमें सीखना है वो है बहुपदों का गुणन और बहुपदों की भाग। हम जानते हैं समान चिन्ह की समान चिन्ह से गुना होती है तो धनात्मक चिन्ह आता है। वहीं पर जैसे कि प्लस की प्लस से गुना हुई तो प्लस मिलेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, माइनस की माइनस से गुना होगी तो भी प्लस मिलेगा, -x × -y, तो आपको प्लस का xy मिलेगा। असमान चिन्ह में अगर असमान चिन्ह तो आपको ऋणात्मक चिन्ह मिलता है। जैसे कि प्लस की आपने माइनस से गुना करी तो आपको माइनस मिलेगा। जैसे कि x × -y यू विल गेट -xy। ऐसे ही अगर माइनस की गुना आप प्लस से कर रहे हो यानी -x की गुना आप y से कर रहे हो तो आपको मिलेगा -xy। यदि x एक व्यंजक है तथा m और n धनात्मक पूर्णांक है तो x की घात अगर m है और x की घात n है तो वो दोनों घातें क्या हो जाती है बच्चों, जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे भी। एक पदीय व्यंजकों का एक पदीय व्यंजक से गुणन, चलिए देखते हैं गुणन के विभिन्न चरण। जैसे कि सर्वप्रथम अचर संख्याओं की गुणा कीजिए। क्या करना है, अचर संख्याओं की गुणा, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद चर पदों की गुणा कीजिए, उनकी घातों को जोड़ दीजिए अगर उनके आधार समान है और घातें अलग अलग है गुणा में। नेक्स्ट, अब चर एवं अचर की गुणा कीजिए, यदि चिन्ह समान है प्लस का और यदि चिन्ह असमान हो माइनस का प्रयोग कीजिए। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, उदाहरण 3 में क्या बोला है कि 4x की घात 2 की गुणा करनी है -3x की घात 3 से। तो कैसे करेंगे, पहले आप अचर की अचर से गुणा कीजिए। 4 3 12 प्लस एक प्लस का है एक माइनस का है तो -12। अब ध्यान से देखिए दोनों ही x है, ठीक है, यानी आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएगी। 2 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 5। अब दोनों की आपस में गुणा कर दीजिए, -12x की घात 5। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -18x की घात 2 की गुणा -4/9 x y की घात 2। अब बच्चों पहले क्या करना है, -18 की गुणा आपको -4/9 से करनी है तो ये कट जाएगा, 2 चौक 8 है ना, ये 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा यानी प्लस का 8। उसके बाद देखिए x² और x दोनों x 2 + 1, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है तो x की घात कितनी हो जाएगी, 3, और y की घात 2 है, y की घात 2 है तो y की घात 4। इस तरीके से आपको ये गुणा करनी है। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 4, 5x की घात 2 y की घात 3 तथा 3x की घात 3 y की घात 2 की गुणा कीजिए एवं x का मान 2 रखिए और y का मान 3 मानते हुए गुणनफल को सत्यापित
कीजिए। अब बच्चों पहले हम इनकी गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 की गुणा 3 से होगा 15 आएगा, x की घात 2 और x की घात 3 कितना हो जाएगा, x की घात 5, y की घात 3 और y की घात 2 कितना हो जाएगा, y की घात 5। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हमें बाएं पक्ष, हमें x का मान दिया गया है और y का मान दिया गया है, तो हम x का मान और y का मान बाएं पक्ष और एवं दाएं पक्ष में रखने पर, तो बायां पक्ष क्या था, बायां पक्ष ये था, दायां पक्ष हमारा जो हमने आंसर एवेल्यूएट किया है। अब बाएं पक्ष में जब हमने x का मान रखा 2 की घात 2, y की वैल्यू कितनी है 3, 3 की घात 3, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। अब इन सब की गुणा कर दीजिए आपस में, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब दायां पक्ष देखिए, यहाँ पे आप कितना मान रखेंगे, यहाँ पे आप रखेंगे 2 और y का कितना मान रखेंगे 3, 2 की घात 5 ये हो जाएगा 32, 3 की घात 5 हो जाएगा 243 की गुणा 15 से कीजिए, अभी भी आपको वही उत्तर मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, यानी ये आपने सत्यापित कर दिया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द्विपदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से गुणन। जब किसी द्विपदीय व्यंजक की गुणा एक पदीय व्यंजक से की जाती है तो एक पदीय व्यंजक द्वारा द्विपदीय व्यंजक के प्रत्येक पद की गुणा वितरण नियम का उपयोग करते हुए की जाती है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई एक पद है और एक पद व्यंजक है और दूसरा दो पद व्यंजक है, तो पहले इसकी गुणा पहले पद से होगी दो पद के व्यंजक से, फिर इसकी गुणा इस सी से होगी। क्लियर हो रहा है? देखिए दोबारा, पहले इस 2 की 2x की गुणा 3x से होगी, फिर इस 2x की गुणा 5xy से होगी। यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से इसे खोल दिया। अब ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर y। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी सेम ही मेथड है। पहले आपको a स्क्वायर a की घात 2 की गुणा 2ab से करनी है, फिर आपको नेक्स्ट में उसी की गुणा 5c से करनी है, माइनस के 5c से करनी है। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 3 b और ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा -5a स्क्वायर c। क्लियर? इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उपयुक्त उदाहरण में गुणा की प्रक्रिया क्षैतिज रूप से की गई है। हम यह प्रक्रिया लंबवत अथवा स्तंभ विधि द्वारा भी कर सकते हैं। आइए इस विधि को भी एक बार देखते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल मैथ्स में आप नॉर्मल नंबरों की संख्याओं की गुणा करते हैं, वैसे ही इसकी भी गुणा होती है। जैसे कि आपको 3x + 5xy दे रखा था, उसकी गुणा 2x से करनी है, तो पहले 2x की गुणा आप किससे करेंगे 5xy से, फिर 2x की गुणा आप 3x से करेंगे, तो आपको इस तरीके से आपका उत्तर मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट में देखिए, पहले a स्क्वायर की गुणा 5 -5c से करेंगे तो -5a स्क्वायर c आएगा, फिर a स्क्वायर की गुणा आप 2ab से करेंगे तो प्लस का 2a क्यूब b आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये गुणा करनी है। नेक्स्ट है बच्चों, बहुपदों का गुणन। गुणे के प्रत्येक पद को गुणक के प्रत्येक पद से गुणा करते हैं तथा इन गुणनफलों का बीजीय योग लेते हैं। जैसे कि देखिए, पहला आपको बीजीय व्यंजक दे रखा है, दूसरा बीजीय व्यंजक, आपको इन दोनों की गुणा करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको इस 5 -5 की गुणा, पहले आपको इस -5 की गुणा इस पूरे एक्सप्रेशन से करनी है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट में क्या करना है, इस 2x की गुणा इस दोबारा इस पूरे एक्सप्रेशन से करनी है। क्लियर हो रहा है? तो इसी तरीके से आपको ये फॉलो अप लेना है। चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4x³ - 2x स्क्वायर प्लस 3x - 7 की गुणा किससे करेंगे बताए बच्चों, -5 से। दूसरे बार में आप किसकी गुणा करेंगे, 2x की, सेम एक्सप्रेशन से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद दोनों से जो आपको उत्तर मिलेगा उनका क्या कर देंगे, योग ले लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए -5 की -7 से गुणा करी तो कितना मिला, यहाँ पे दोबारा हम करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या किया है इन्होंने, आप किसी भी तरीके से गुणा कर ले, आपका उत्तर सेम ही आने वाला है। सबसे पहले 2x की गुणा -7 से कीजिए, -14, उसके बाद 2x की गुणा प्लस 3x से कीजिए, 6x स्क्वायर, 2x की गुणा -2x स्क्वायर से कीजिए, -4x क्यूब, एंड 2x की गुणा 4x क्यूब से कीजिए, तो आपका उत्तर आएगा 8x की घात 4। ओके, अब नेक्स्ट में देखिए,
-5x 5 की गुणा -7 से कीजिए, -5 की गुणा -7 से कीजिए तो 35 मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम समान पद के नीचे समान पद लिख रहे हैं, तो 35 का तो कोई समान पद है नहीं इसलिए अलग कर दिया। -5 की गुणा +3x से कीजिए -15x। अब देखिए हमने समान पद के नीचे समान पद लिया है। -5 की गुणा -2x² से कीजिए +10x², समान पद के नीचे समान पद। -5 की गुणा 4x³ से कीजिए -20x³, समान पद के नीचे समान पद। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 35 एज इट इज आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे -29x आएगा, देन +6x² +10x² आपको देगा 16x², -4x³ -20x³ आपको देगा -24x³ एंड 8x की घात 4 के साथ कोई समान पद नहीं है तो वो एज इट इज आ जाएगा। इस तरीके से आपको बहुपद की गुणा बहुपद से करनी है। आप नेक्स्ट देखिए बच्चों, उदाहरण 7 भी एक ही उसी के जैसा ही है, बट ध्यान से देखिए इसमें आपको 5 पद दिए हैं, इसमें आपको 4 पद दिए हैं। स्तंभों में व्यवस्थित करने पर हम पाते हैं कि ये इस तरीके से आएगा, राइट। अब पहले क्या करना है, हमें 2x³ की गुणा इस पूरे से करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, -3x² की गुणा इस पूरे पद से कीजिए तो आपको ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन प्राप्त होगा। फिर आपको थर्ड में क्या करना है, दोबारा देखिए इसमें आपके पास 4x है, 4x की गुणा इस पूरे दोबारा पद से कीजिए, आपको ये थर्ड वाला एक्सप्रेशन प्राप्त होगा। एंड द लास्ट वन आपका क्या है बच्चों, -2 की गुणा फिर इस पूरे से कीजिए, आपको ये वाला एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्चुअली में आपने चारों की गुणा कर ली, चारों की गुणा करने के बाद आपको इन्हें जोड़ देना है। कैसे, देखिए -14 एज इट इज आएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चों, -14x³ +15x³ +12x³ +16x³, कितना हो जाएगा 57x³। एक्सप्रेशन टर्म्स जो होते हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, आपको ध्यान क्या रखना है कि उनका चिन्ह सेम होना चाहिए। अगर ये +57x³ है आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, पर उसका चिन्ह नहीं बदलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए -21x की घात 2 -20x की घात 2 -6x की घात 2, तो इन्हें सॉल्व करने पे आपको मिलेगा -47x की घात 2। वहीं पर +28x +10x आपको देगा 38x। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, नेक्स्ट है आपका -10x की घात 4 -9x की घात 4 -32x की घात 4 -10x की घात 4, ये देगा आपको -61x की घात 4। आपने इसे पूरा सॉल्व किया क्योंकि सारे ही माइनस के हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, नेक्स्ट है +6x की घात 5 +24x की घात 5 +20x की घात 5, तो पूरा सारा जोड़ने पे आपको मिलेगा +50x की घात 5। अगला बताइए, अगला है बच्चों आपका -16x की घात 6 -15x की घात 6, कितना हो जाएगा -31x की घात 6। उसी के बाद अगला देखिए +10x की घात 7, इसके साथ कोई समान पद नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बच्चों ध्यान रखिएगा, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें क्या पूछा गया है, पहले बहुपदीय व्यंजक कौन से हैं, जैसे कि ये बहुपदीय व्यंजक है। अब मुझे बताइए क्या ये बहुपदीय व्यंजक है, ये भी बहुपदीय व्यंजक है, पर ध्यान से देखिएगा क्या ये बहुपदीय व्यंजक है, ध्यान से, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ये कट के आपको 2 देगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे ये 4x की घात 2 हो जाएगा, ये भी कट के 3 आ जाएगा, -5x की घात 3 हो जाएगा, ये भी कट के आपको 9 देगा, +x की घात 9 हो जाएगा, +48। तो यहाँ पर अगर आप घातों को चेक करेंगे तो घात तो कोई भी परिमेय संख्या नहीं है, सारी पूर्णांक हैं, तो आपका आंसर सही है, ठीक है। जैसे कि आप इसे देख सकते हो, इसमें इसका क्या मतलब होता है 5x की घात 1/2, तो ये परिमेय, ये हमारा बहुपदीय व्यंजक नहीं है क्योंकि जो इसकी घात है वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये भी हमारा बहुपदीय व्यंजक नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, इन्हें जोड़ना है। आई होप आप इसे कर लेंगे, एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं, ऐसे ही आपको घटाने में भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या करना है, इसमें भी आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए इसमें आप कितना जोड़ेंगे कि आपको ये प्राप्त हो जाए, इसमें आप कितना जोड़ेंगे कि आपको ये प्राप्त हो जाए। तो बेसिकली अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आप 6x³ प्लस, देखिए इधर
मैं इसे कॉलम में लिख दे रही हूँ। आपको दूसरे एक्सप्रेशन में से इसको घटा देना होगा। 6x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 घटाना है आपको। तो घटाना क्या है, x की घात 3, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9। आप अगर मैं आपसे पूछ रही हूं कि x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 में मैं कितना जोड़ूं कि मुझे क्या मिल जाए, 6x की घात 3 प्लस x की घात 2 x प्लस 9। तो बेसिकली इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जब हम इसे माइनस करेंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिए आपका चिन्ह क्या होता है, यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। देखिए ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, माय बैड, यहाँ देखिए ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस का हो जाएगा। अब आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, इन क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिएगा। गुणा बच्चों आप कर सकते हैं, हमने इतने सारे उदाहरण देखे गुणा करने के। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजकों की गुणा कीजिए। ये भी आप सॉल्व कर पाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे सॉल्व करूं, a माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 की गुणा आपको किससे करनी है, माइनस 8a³ से। तो पहले आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर की गुणा आप करेंगे माइनस 8a³ से, फिर 1 की गुणा करेंगे माइनस 8a³ से। अब बच्चों इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आपका उत्तर, देखिए माइनस 8, a की घात कितनी हो जाएगी, 5, 2 और 3 5, प्लस माइनस माइनस, और 1 की 8 से गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा, 1 की घात 3। तो ये आपका उत्तर आएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला है, सरल कीजिए और x की घात -3 के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करने के बाद इसमें आपको x की घात -3 का मान रखना है और फिर फाइनल आंसर निकालना है, जैसे हमने उदाहरण में किया था। इसे भी आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुपदों का विभाजन। बहुपदों का विभाजन कैसे किया जाता है, गुणन की तरह ही विभाजन में भी दो समान चिन्हों वाले पदों का भागफल प्लस में तथा असमान चिन्हों वाले पदों का भागफल माइनस में होता है। एक पद को एक पद से अगर हमें भाग करना होता है तो कैसे करते हैं, दो एक पदीय व्यंजकों के भागफल का अचर भाग दो दिए गए एक पदीय व्यंजकों की अचर राशियों के भागफल के बराबर होता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे आपको बोला है -2xy द्वारा आपको 18x की घात 3 और y की घात 2 को भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पर आप देखिए दूसरा वाला ये आपका होगा अंश और ये आपका है हर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आपको पता है कि पहले ये इससे भाग होगा तो कितना आएगा, 2 9 18 अचर की अचर से। अब क्या करना है बच्चों, फिर आपको चर देखिए ये है x और यहाँ पे x की घात 3, तो यानी एक x कट जाएगा तो x की घात 2 बचेगा, और यहाँ y की घात 2 और y की घात 1 है तो यहाँ पर 2y है 1y, तो 1y कट जाएगा तो कितना y बचेगा, 1y। इसी तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। नहीं तो दोबारा पढ़ते हैं। देखिए, दो एक पदीय व्यंजकों के भागफल का अचर भाग दो दिए गए एक पदीय व्यंजकों की अचर राशियों के भागफल के बराबर होता है अगर हम एक पद के एक पद से भाग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 5 इससे कट जाएगा तो कितना आएगा, 5 पंजे 25, माइनस और माइनस भी माइनस से कट जाएगा तो 5 आएगा। वहीं पर बच्चों आप दूसरी तरफ देखें तो ये x की घात 2 है, ये x की घात 3 है। इसका मतलब है ऊपर 3x है, नीचे 2x है। ये रफली आप कर सकते हैं। ये इससे कट जाएगा तो कितना x बचा, सिर्फ 1x, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, y की घात 2 और y की घात 1, तो 1y बचेगा, और z की घात 2 है तो z की घात 2 बचेगा, क्योंकि नीचे z की घात में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुपद को एक पद से अगर हम गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं, हम बहुपद के प्रत्येक व्यंजक को एक पद से भाग करते हैं। भाग दीजिए, जैसे देखिए 5x² द्वारा हमें इसको क्या करना है, भाग करना है। तो कैसे किया जाएगा, हम बहुपद के प्रत्येक व्यंजक को उस एक पद से भाग करते हैं, यानी इसकी भाग भी इससे होगी, फिर इसकी भाग होगी, फिर इसकी भाग होगी। जैसे देखिए उदाहरण में
यहाँ पे हमने क्या करा, इस तरीके से लिखा। अब 5x की घात 4 को भाग कीजिए 5x की घात 2 से, 15x की घात 3 को भाग कीजिए 5x की घात 2 से, माइनस 35x की घात 2 को भाग कीजिए 5x की घात 2 से। भाग करने के बाद 5 से 5 कटेगा और x की घात 4 और x की घात 2 से भाग करेंगे तो x की घात 2 बचेगा। नेक्स्ट इसको जब आप भाग करेंगे तो आपका आएगा 3x, फिर ये भी कटेगा तो आएगा -7। क्यों? क्योंकि x की घात 2 x की घात 2 भी कट जाएगा, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए अगेन आपको क्या करना है, जो एक्सप्रेशन है उसको भाग करना है। अब इसे आप क्या करेंगे, सेपरेटली करके इसके साथ लिख देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए 4 8 जा कितना होता है बच्चों, 32, 8 आया, x की घात 4 x की घात 1 तो कितना हो जाएगा, x की घात 3 y की घात 3 y की घात 1 तो y की घात 2। इसी तरीके से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4 6 जा 24 और ये x की घात 3 x की घात 1 x की घात 2 बचेगा, y की घात 2 y की घात 1 तो ये y बचेगा, 4 4 जा 16, यहाँ -4 x की घात 2 में से x की घात 1 जाएगा, x बचेगा और y से कट जाएगा। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है बच्चों। आई होप आप इसे भी कर पाएंगे। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ कैसे करना है। यहाँ पे 3 की गुणा 1 से हो जाएगी और 2 की गुणा 2 से होगी तो आपको मिलेगा 4/3, है ना। और यहाँ पर ये जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे इससे तो आपको मिलेगा XYZ। ऐसे ही बच्चों 3 की गुणा 1 से हो जाएगी और 4 की गुणा 2 से होगी तो आपको मिलेगा 8/3। और देखिए यहाँ पे x कट जाएगा, y की घात 2 y की घात 1 तो एक y बचेगा और z की घात 3 और z की घात 1 तो ये बचेगा z की घात 2। नेक्स्ट में देखिए 5 की गुणा 1 से हो जाएगी और 1 की गुणा 2 से हो जाएगी तो 2/5 आएगा। साइन माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस का है, यहाँ देखिए माइनस का है। ऐसे ही बच्चों आपको इसे सॉल्व करना है तो आपको मिलेगा y²z। ओके, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए बहुपद को बहुपद से भाग कैसे किया जाता है। किसी बहुपदी व्यंजकों को अन्य बहुपदी व्यंजक से भाग देने में निम्नलिखित चरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे भाज्य और भाजक दोनों को अवरोही क्रम में पहले लिखा जाता है। ठीक है, किसमें लिखा जाता है, अवरोही क्रम में, भाज्य और भाजक दोनों को। नेक्स्ट भाज्य के पहले पद को भाज्य के पहले पद से भाग करने पर भागफल का पहला पद प्राप्त होता है। अब बच्चों देखिए भाज्य के पहले पद को हम भाज्य के पहले पद से क्या करते हैं, भाग करते हैं तो हमें भागफल का पहला पद प्राप्त होता है। उसी के बाद भाजक के दूसरे पद को भागफल के पहले पद से गुणा करके जो परिणाम मिलता है उसे भाज्य से घटाते हैं। घटाने पर यदि शेषफल प्राप्त होता है तो फिर उसे ऊपरी वाली प्रक्रिया अपनाते हैं और उपयुक्त प्रक्रिया तब तक अपनाते हैं जब तक शेषफल क्या ना हो जाए, शून्य ना हो जाए। एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, आपको क्या बोला गया है, आपको इसको इससे भाग करना है, क्या करना है, विभाजित करना है। तो विभाजित करने से पहले आपको पहले ये चेक करना है क्या आरोही क्रम में वो व्यवस्थित है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले से ही ये दोनों बीजीय व्यंजक आरोही क्रम में व्यवस्थित है। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये हमारा है भाजक, ये हमारा क्या है, भाजक, और ये है हमारा भाज्य। इसको व्यवस्थित करने के बाद पहले पद से भाग कीजिए, पहले पद से भाग कीजिए। जब आप x की घात 4 को x की घात 2 से भाग करते हैं तो आपको मिलता है x की घात 2, यानी यहाँ पे आपका आएगा x की घात 2। जब आप x की घात 2 से गुणा करेंगे तो x की घात 4 मिलेगा। जो आपको भाग करने पे मिला है, ध्यान से समझिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दोबारा स्टेप समझिएगा। करना कैसे है, काफी इजी है। पहले आपको भाजक को, जो भाजक का पहला पद है क्या है, x की घात 4 और भाज्य का पहला पद क्या है, x की घात 2। भाजक, अब देखिए भाज्य का पहला पद भाग और भाजक का पहला पद दोनों को भाग कीजिए, मिला x²। अब उस x² को जो हमें मिला है उसे भाजक से गुणा कर दीजिए, x² प्लस x माइनस 1। आपको क्या मिला बताइए, ये मिलेगा आपको x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस x, यही तो मिलेगा, माइनस x की घात 2, यही तो मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमें ये मिल चुका है और यहाँ पे आपने x की घात 2 को लिख भी दिया। अब इसे आप घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। और माइनस 3x की घात 3 माइनस x की घात 3 कितना हो जाएगा, माइनस 4x की घात 3 और ये हो जाएगा आपका 3x की घात 2। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में हमें दोबारा से जो एक्सप्रेशन आपको मिला है इसका पहला पद क्या है, -4,
x की घात 3, इसको भाग कीजिए x की घात 2 से, तो आपको कितना मिलेगा -4 x की घात 2। इज इट क्लियर? अब आपके पास जो आया है दूसरे स्टेप में, उसको भाजक के पहले पद से भाग कीजिए, आपको मिला -4 x की घात 2। अब इसको क्या करना है, आपको दोबारा से भाजक से गुणा करना है, भाजक से गुणा करने के बाद आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब इसको दोबारा घटाइए, आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। इसके पहले पद को दोबारा से भाग कीजिए भाजक के पहले पद से, यानी 7x² की भाग कीजिए x² से, दोबारा मिलेगा आपको 7 आपका यहाँ उत्तर आया है। अब 7 की गुना दोबारा आप कीजिए किससे, x की घात 2 प्लस x -1 से, आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब दोबारा से इसे घटाइए, आपको पता है ये इससे कट जाएगा, ये -3x -7x मिलेगा, 10x माइनस का -1 + 7 + 6। तो आप कह सकते हैं कि आपका शेषफल है -10x + 6, और जो आपका भागफल आया है वो है x² - 4x + 7। क्लियर? इस तरीके से आपको ये भाग करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दोबारा एक और उदाहरण देखते हैं। आपको इस एक्सप्रेशन को इससे भाग करना है, तो कैसे करेंगे, पहले 6x² की 2x से भाग कीजिए। अब 6x² की 2x से भाग करेंगे, आपको मिलेगा 3x। तो देखिए यहाँ 3x आपको मिला, जो आपको 3x मिला है उसकी भाजक से, भाजक क्या है हमारा 2x - 3, इससे गुणा कीजिए, आपको मिलेगा 6x² -9x, ठीक है। इससे अब देखिए आपको यहाँ पे ये उत्तर मिला। अब आप क्या करेंगे, जब इसे माइनस करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, +17 + 9 हो जाएगा आपका 26x, -39x को नीचे लेके आइए, -39x अब नीचे आ गया। अब दोबारा से आपको क्या करना है बच्चों, दोबारा से आपको इसका पहला पद और इसके पहले पद को भाग करना है, यानी 26x को आप भाग करेंगे किससे, 2x से, आपको मिलेगा 13x, माय बैड 13, कितना मिलेगा 13, क्योंकि x से x भी तो कट जाएगा। अब 13 की आपको गुणा करनी है 2x - 3 से, आपको क्या मिलेगा उत्तर 26x - 39। अब यहाँ पे आपने 26x - 39 लिखा, पूरा पूरा कट जाएगा ये भाग घटाने पे, आपका शेषफल है 0, और आपका जो उत्तर आया है वो आया है 3x + 13। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सेम आपका अभ्यास में दिया गया है। अभ्यास में आपको जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देखिए, 49x की घात 2 y z की घात 2, और इसको भाग करना है आपको 7y की घात 2 x z, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है कि ये 7 बार में कटेगा, 7 7 = 49। यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, एक x बचेगा, ये पूरा कट के, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे y की घात 1 है, यहाँ y की घात 2 है, पर यहाँ नीचे एक y बच जाएगा, यहाँ z से कटेगा तो एक z बचेगा। फाइनल आंसर आपका आएगा 7xz/y, नीचे y बच जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। एक और देखते हैं, 15x की घात 3 y की घात 3 बटे में 3x की घात 1 और y की घात 2। अब ध्यान से देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करना है, 3 पंजे 15, x की घात 1 x की घात 3, तो यहाँ पे x की घात 2 बचेगा, यहाँ y की घात 2 y की घात 3, तो एक y ऊपर बच जाएगा। आपका आंसर है 5x की घात 2 एंड y। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये भी आप सॉल्व कर लेंगे, ये एक्सप्रेशन है, इसको आपको 3m से विभाजित करना है। कैसे करेंगे, पहले आप 15m की घात 3 को 3m से भाग करेंगे, -60m की घात 2 को आप दोबारा 3m की घात 1 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, ठीक है। दोबारा लिखती हूँ यहाँ पे 3m, देन 90m प्लस 90m की घात 1 है, अगेन 3m से भाग करेंगे। तो आपको पता है बच्चों, जब आप इसे भाग करेंगे तो ये 3 पंजे 15, नीचे 1m है ऊपर 3m है, तो m² बच जाएगा। इसी तरीके से इसे जब आप काटेंगे तो आपको मिलेगा 20, और m यहाँ पे 1 बच जाएगा, 3 ये 30 बार में जाएगा, और m से m पूरा कट जाएगा। जो आपको उत्तर मिलेगा वो मिलेगा m5 की घात 2 माइनस कितने बार में कटा, 20m प्लस 30। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आएगा। यहाँ नीचे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिया है, ट्राई आउट आप कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिएगा। ये काफी इजी है बच्चों, इसके बेसिस पे हम पहले ही 2 उदाहरण देख चुके हैं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, भाग विधि से दर्शाइए कि a+5 इस दिए गए एक्सप्रेशन का एक गुणनखंड है। अगर इसे भाग करने पे अगर आपका
शेषफल शून्य आता है तो उसका गुणनखंड होगा और भाग करना आपको आता है। इसी तरीके से आपको इन्हें भी चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो इसमें क्या बोला है, बीजीय सर्व समीका पहले क्या होता है हम समझेंगे। वह समानता जो सभी चर मानों के लिए सत्य होती है सर्व समीका कहलाती है। जैसे कि हम जानते हैं a प्लस बी की घात 2 का ये फॉर्मूला होता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। a माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला ये है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। ये सर्व समीकाएं चर a और b के सभी मानों के लिए सत्य है। हम इन तथ्यों का कुछ उदाहरण द्वारा पुनः निरीक्षण करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए 5x प्लस 3y की घात 2, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी की घात 2 वाला। अब यहाँ पे देखिए एक इसका फॉर्मूला हमने लगाया। अब a की वैल्यू है 5x, 2ab एंड b की वैल्यू कितनी है 3y की घात 2। इसलिए हो जाएगा 5 का जो घात 2 होता है उसका मान कितना होता है 25 और x की घात 2 तो x स्क्वायर। 2 5 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30 और x की गुणा y से तो 30xy। 3 की घात 2 यानी 9 और y की घात 2 यानी y स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ माइनस का साइन आ चुका है तो a माइनस बी की घात 2 वाला आपके यहाँ पे सर्व समीका लगेगी। यहाँ पे a का मान है 9x 9x स्क्वायर, b का मान है 1/11x और माइनस 2ab। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट में देखिए बच्चों सेम ही है, यहाँ पे a का मान कितना है x/3 और b का मान कितना है y/4। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab ये हो जाएगा आपका x की घात 2/9, y की घात 2/16। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये आपका आएगा xy/3 दूनी 6। तो आपका ये फाइनल आंसर है, ठीक है, चाहे आप पहले काट लीजिए या बाद में काटिए। नेक्स्ट में देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में कैसे करना है, a माइनस बी की घात 2, यही तो है a माइनस बी की घात 2। a का मान क्या है √5x और b का मान क्या है √2x √2y, माय बैड √2y माइनस 2ab, यही हुआ। अब देखिए बच्चों इसका क्या मतलब है, ये ध्यान रखिएगा, √x का मतलब होता है x की घात 1/2, ठीक है। और √x की घात कभी भी अगर 2 होती है तो उसका मतलब x ही होता है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका साइन है रूट का ये इस स्क्वायर से कट जाता है और आपको x मिलता है। क्लियर, चलिए इसे बोलते हैं करनी का चिन्ह। जब करनी के चिन्ह के पास यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी होती इसका मतलब 2 है और ये इससे कट जाएगा, आपको x मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे वही सेम चीज हुई है, ये करनी का चिन्ह इस 2 से कट गया, आपको 5x स्क्वायर मिला। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका √5 देन √2। जब √5 की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो आपको कितना मिलेगा √10 और 2 एज इट इज। सो यहाँ पे 2xy की गुणा हुई माइनस 2xy √10, फिर √2 के ऊपर √2 का स्क्वायर क्या देगा आपको 2 देगा और y की घात 2 y स्क्वायर। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट उदाहरण 13 देखिए, यदि x की मान 2 है और y का मान 3 है तो मान ज्ञात कीजिए दिए गए एक्सप्रेशन का। सो पहले हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हमने रखा, ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करने का एक और तरीका है। हम क्या करेंगे बेसिकली, ध्यान से 36 का वर्गमूल क्या है 6 है ना, तो हम इसे 6x की घात 2 लिख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए बच्चों 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 और ये हो जाएगा 5y की घात 2। अब बच्चों इससे हमें 2 चीज पता चल गई, a का मान और b का मान, देन 2ab क्योंकि बीच में किसका साइन है प्लस का। अब ये सत्यापित कर रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये हमें कहता है कि ये इस तरीके का फॉर्मेट 6x + 5y का स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें पता है x का मान 2 है, इसमें x का मान 2 रख दीजिए, y का मान 3 रख दीजिए, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, ये हो जाएगा 27, 27 की घात 2 यानी 729। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट में देखिए बच्चों, ये है इसका वर्गमूल होता है 9, इसका वर्गमूल होता है 12 और यहाँ लगेगा a माइनस बी की घात 2 वाला सर्व समीका, की हो जाएगा 9x की घात 2, ये हो जाएगा 12y की घात 2 माइनस 2 और ये हो जाएगा ab। क्लियर, a की मान मतलब 9x है और b की मान
12y है। अब देखिए बच्चों, ये इसका फॉर्मूला आएगा 9x माइनस 12y की घात 2। x का मान हमें पता है 2 और y का मान भी हमें पता है 3। 9 दूनी 18 और 12 तिया 36। 18 में से 36 जाएगा तो बचेगा माइनस का 18, और माइनस के 18 की जब 2 बार गुना होगी तो आपका उत्तर आएगा 324। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 14 क्या बोल रहा है कि यदि x प्लस 1/x का मान 13 है, ध्यान से समझिए, यदि x प्लस 1/x का मान 13 है और आपको फाइंड आउट करने हैं इनके मान, तो कैसे करेंगे? आपको पता है कि अगर आप x प्लस 1/x का मान 3 है और दोनों तरफ इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। हम दोनों साइड कर सकते हैं ना, दोनों पक्षों में वर्ग कर सकते हैं, और वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है x स्क्वायर 2ab, क्योंकि a का मान है x, b का मान है 1/x और b का मान है 1/x की घात 2। तो ये आपका रिटर्न करेगा 1/x स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 9 तो पहले से ही था, ये कटने पे आपको कितना मिलेगा 2। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये 2 कहाँ चला जाएगा? आपके राइट हैंड साइड। तो 9 माइनस 2 कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। और इसी तरीके से आपने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल लिया है जो कि है 7। क्लियर? इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। इसी मेथड से अब जो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकला है उसका दोबारा वर्ग करेंगे। उसकी दोबारा वर्ग करने पर हम पाते हैं कि हमें x की घात 4 प्राप्त होता है और 1/x की घात 4 प्राप्त होता है, और ये x स्क्वायर कट जाएगा, 2 मिलेगा। दोबारा से जो हमारे राइट हैंड साइड पे 7 था उसका भी वर्ग हुआ था, तो 49 में से अब 2 घटेगा, मिलेगा 47, और x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का आपको मान मिलेगा जो कि आएगा 47। क्लियर? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मूल्यांकन कीजिए। क्या करना है? मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए बच्चों, आपसे बोला गया है 103 की घात 2 का आपको मूल्यांकन करना है। तो आपको पता है आप 100 को कैसे लिख सकते हो? 100 जमा 3। अब हमें पता है a का मान और b का मान, हम a प्लस b की घात 2 का यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? सर्वसमीका लगा सकते हैं। ये हो जाएगा a की घात 2 b की घात 2 प्लस 2ab, एंड सॉल्व करने पे आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा। सेम इसी तरीके से बच्चों इसको भी सॉल्व किया जाएगा। 10 माइनस 0.1 लिखेंगे। यहाँ पे a का मान 10 है, b का मान 0.1 है, एंड माइनस 2ab, एंड फाइनली आपको सॉल्व करने पे 98.01 मिलेगा। सेम 99 को आप 2 तरीके से लिख सकते हो, चाहे 90 प्लस 9 लिख लो, 100 माइनस 1 लिख लो, आपको फाइनल आंसर यही मिलेगा। अभी हमने क्या करा है, इसे 100 माइनस 1 लिखा है, जहाँ पे a का मान है 100, b का मान है 1 और माइनस 2ab को सॉल्व किया। देन हमने इसको फाइनली पहले जोड़ा इन दोनों को, तो हमें ये प्राप्त हुआ, उसमें से 200 घटाया एंड हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया। क्लियर? इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट उदाहरण देखिए क्या बोला है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। सो आपको इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। तो आपको दिख रहा है कि ये है a प्लस बी a माइनस बी। सो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए a का मान कितना हो जाएगा? 2x, b का मान हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25y स्क्वायर, माइनस का, बीच में माइनस का भी चिन्ह है। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे देखिए, पहले हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? a माइनस बी a प्लस बी। तो इसको जब आप पहले सॉल्व करोगे तो ये होगा x की घात 2 और ये हो जाएगा माइनस 3y की घात 2। तो ये हो जाएगा x की घात 2 और माइनस y माइनस 9y स्क्वायर। अब आप अगेन दोबारा ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये है माइनस x की घात 2 माइनस 9y की घात 2। अगेन यहाँ पे देखिए सेम वही एक्सप्रेशन, क्या डिफरेंस है दोनों के साइन में? दोबारा से यही सर्वसमीका यहाँ लगेगी, यानी x की घात 2 की घात 2 9y की घात 2 की घात 2, तो ये हो जाएगा x की घात 4 और ये हो जाएगा 81 y की घात 4। क्लियर? नेक्स्ट देखिए उदाहरण 7। उदाहरण 17 में क्या बोला है? मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको दे रखा है 76 की 76 से गुना माइनस 24 की 24 से गुना। तो इसका क्या मतलब है? इसमें लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a का मान कितना है? 76 और b का मान कितना निकला? 24। अब आप इसे क्या करेंगे? a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, हो जाएगा 100 गुना 52 और आपका उत्तर आएगा
5200। सेम यहाँ पे होगा बच्चों, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, जिसमें ए का मान क्या है 5.4 एंड बी का मान कितना है 4.6। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने इसे जोड़ा और फिर एक में घटाया तो ये हो गया 10 और ये हो जाएगा आपका 0.8, आपका फाइनल आंसर आएगा 8। क्लियर? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे बढ़े, चलिए अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, त्रिपदीय का वर्ग। जब हमारे पास 3 पद होते हैं तो कैसे करते हैं, हमारे पास त्रिपदों के वर्ग के सूत्र हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब बच्चों देखिए यहाँ पर इसको हमने कैसे एवेल्यूएट किया, प्रमाण देखिए। पहले हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन कर दिया। एक्चुअली हमने पहले a प्लस बी का पेयर बनाया एंड देन सी। अब इसको हमने अकेला a माना, क्या माना a, और इसको हमने b माना, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने इस सूत्र द्वारा इसको क्या किया है, एवुलेट किया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a, ये है b प्लस c का होल स्क्वायर। इसको आप दोबारा लिखेंगे इस फॉर्मेट में एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2ac प्लस 2bc और c स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे आएगा। अब ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देन 2ab 2ac 2bc यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला एवुलेट हुआ है। नेक्स्ट, अगर आपके पास दूसरा सूत्र है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, अगेन हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया। कैसे, हमने b और c का ग्रुप बना लिया, क्योंकि हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें फाइनल क्या मिला, यहाँ देखिएगा। जब b माइनस सी के होल स्क्वायर को हमने सॉल्व किया तो ये हुआ a स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, b माइनस सी, चलिए यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला खोल के दिखाती हूँ, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो करा क्या है इन्होंने, यहाँ पे ध्यान से समझिए। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमें सूत्र पहले से पता है ना। इस सूत्र का इस्तेमाल करके हमने क्या करा, a के मान में हमने इसको रखा, ठीक है, और यहाँ पर फिर से हमने यहाँ पे a का मान हमने a माना और b का मान हमने b माइनस सी माना। तो यहाँ पे a के मान में a आया, b के मान अगेन a के मान में a आया, b के मान में क्या आया b माइनस सी, और इसमें भी b माइनस सी। क्लियर? यही चीज हुई है यहाँ पर। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हुआ a स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे प्लस 2ab माइनस 2ac। इसका फॉर्मूला आपको पता है b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर, एंड आपने इसको एक साथ लिखा, ठीक है। एंड अगले वाला कौन सा बचा है, हमारा जो टर्म बचा था वो था प्लस 2ab देन माइनस 2bc एंड माइनस 2ac। क्लियर? यही एक सूत्र, दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र भी इसी तरीके से एवेल्युएट हुआ है। इसे बच्चों आप एवेल्युएट करके देख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है एंड फाइनली हमको यही फॉर्मूला मिला। देन ये नेक्स्ट में देखिए हमने क्या किया, इसे a माना, इसे b माना पूरा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अप्लाई करा एंड फाइनल हमें सूत्र मिला। देन नेक्स्ट में ध्यान से देखिए, हमने क्या करा, हमने इसको प्लस माइनस सी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का मान है a माइनस बी, b का मान है माइनस सी एंड प्लस 2ab एंड फाइनली आपको आपका सूत्र मिल गया, ठीक है। उदाहरण देखिए, उदाहरण हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। ये बच्चों उदाहरण काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी इसी उदाहरणों पे आधारित है, तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न को विस्तृत रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आपको पहचानने क्या आना चाहिए, ये a है, ये b है और ये 4c आपका c है, और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एंड आपको आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा 25a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30ab, इसलिए हो जाएगा पूरा आपका 24bc, ये हो जाएगा आपका 40ac। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, ये है आपका दूसरा सूत्र। इसमें क्या करेंगे हम, ये आपका पूरा बनेगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, a प्लस यहाँ पे a प्लस बी प्लस
a प्लस बी माइनस सी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, ये उसका फॉर्मूला था। यहाँ पे अगर आप चाहे तो आप देख भी सकते हैं, हमने अभी जस्ट इसका फॉर्मूला एवल्यूएट करा था, जब हमें a प्लस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर अगर हमें एवल्यूएट करना है, एंड ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12y x, 2 तिया 6, 6 चौक 24 माइनस माइनस प्लस yz, ओके, एंड 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस xz। क्लियर? इस तरीके से आपको ये एवल्यूएट करना है। आई होप सी एंड डी भी आप कर पाएंगे, दोनों ही एग्जाम फॉर्मूले पे बेसिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम यहाँ पे फॉर्मूला हमने अप्लाई करा है। अगर आप समझना चाहते हैं दोबारा देखिए, ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac, एंड वैल्यू को आपको पुट करना है, ये है आपका a, ये वैल्यू है आपकी b एंड दिस इज c। क्लियर? कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपका a माइनस बी माइनस सी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। इसको हमने कैसे एवल्यूएट किया है, हमने इसे इस फॉर्मेट में लिखा था। a, ध्यान से देखिए, इसको चाहे तो आप कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 3p प्लस माइनस 5q प्लस माइनस 7r। अब आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। ओके, यहाँ पे आप चाहे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपका आंसर भी सेम ही आएगा इसी की तरह। नहीं तो आप चाहे यहाँ पर जो हमने दूसरा सूत्र पढ़ा था ये वाला, इस सूत्र को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड है, अगर आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास में आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई आउट कीजिएगा। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्न की गुणा कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए दोनों एक्सप्रेशन सेम है। नेक्स्ट में देखिए, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ये भी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में भी यही है बच्चों, a स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व कीजिएगा एंड देन इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे कि देखिए ये आएगा 25x स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा बच्चों, 2ab हो जाएगा आपका 40x, कितना हो जाएगा 40x प्लस 16, ये होगा आपका प्लस 25x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 16। ओके, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये दोनों ऐड होके आपको 50x स्क्वायर प्लस 32 आपका उत्तर आएगा। ओके, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 50 माइनस 5 की घात 2। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। सेम बच्चों यहाँ पे आप इसे कैसे लिख सकते हो, 100 माइनस 100 जमा 3, क्या लिख सकते हैं 100 जमा 3। यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, नीचे दिए गए आपको बच्चों, इन्हें भी आप सॉल्व कर लेंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, पहले आप लगाएंगे 142 प्लस 42 जमा 142 माइनस 42। कौन सा सूत्र लगाया हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये दोनों जुड़ेगा तो कितना आएगा बच्चों बताइए, 142 में अगर 42 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जुड़ के आपको देगा 184 और ये हो जाएगा आपका 100। अब इन दोनों की आपस में गुणा कीजिए, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया है एंड आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आप कर लेंगे जैसा हमने उदाहरण में देखा था। इन क्वेश्चंस को भी ट्राई आउट कीजिएगा, ये एज इट इज सेम क्वेश्चन है बच्चों। इसका आपको होल स्क्वायर करके सॉल्व करना है, जैसे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 2, आपका आंसर आ जाएगा 14। आप सॉल्व कर सकते हैं, उदाहरण का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेम उसी की तरह ही है, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिएगा। इनके मान ज्ञात करने हैं बच्चों। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कैसे आएगा ये a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस बी का मान क्या है 144 की घात 2। अब इनको जोड़िए बच्चों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, तो यानी 300 की घात 2, ये कितना हो जाएगा 9 और 4 शून्य आपके आ जाएंगे। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम ही सूत्र अप्लाई होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आई होप इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा था, जो सूत्र हमने अभी देखे थे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसको अप्लाई करना है। यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, उन फॉर्मूले को अप्लाई करना है। इनको भी बच्चों एवल्यूएट करके सॉल्व करना है। आपके पास काफी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द्विपदीय का घन। अगर हमारे पास दो पद है और उनका हमें घन निकालना है, हमने वर्ग निकालना सीखा था, अब हम क्या करेंगे, इनका घन निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, इनका घन निकालना सीखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे सूत्र देखिए, इसका सूत्र है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। आप इसके प्रमाण को देख सकते हैं। आप प्रमाण कैसे करा गया है, पहले हमने क्या करा, इसको 3 बार, इस घन का क्या मतलब है, उसके 3 बार गुना। अब a प्लस बी गुना a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब पहले a की गुना हमने इस पूरे एक्सप्रेशन से की, फिर b की गुना इस पूरे एक्सप्रेशन से की। सो फाइनली एवल्यूएट करने के बाद आपको ये सूत्र प्राप्त होता है, ठीक है। एंड इसको हमने क्या करा, हमने इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। क्लियर, दोनों तरीका आप अपना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में यही सेम तरीका अप्लाई करके हमने a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला निकाला, जो था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। और चाहे तो आप इस सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही एक है, ठीक है। चाहे इसका कर लीजिए चाहे इसका कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमाण बच्चों आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रमाण आप ट्राई आउट कीजिएगा। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण 17 में देखिए क्या बोला है, विस्तृत रूप में लिखिए। यहाँ पे हमें बोला है a प्लस बी का होल क्यूब। सो a का मान कितना है 4x, a का मान कितना है 4x और b का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर 7y। और फॉर्मूला हमें पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहाँ पे हमने a पे रखा 4x, b पे रखा 7y, देन 3ab एंड a प्लस बी। अब बच्चों 4x क्यूब यानी 64x क्यूब, ये हो जाएगा 343 y क्यूब एंड 3 4 12, 12 7 84xy। ब्रैकेट में क्या है 4x प्लस 7y एज इट इज है। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये एज इट इज आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 336 x स्क्वायर y, ये हो जाएगा 588 xy स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 3a माइनस 2b का होल क्यूब। यहाँ पे ये a है आपका और ये है b, सेम सूत्र अप्लाई करना है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। वैल्यू पुट करने के बाद ये आएगा आपका 27a क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 8b क्यूब, ये आएगा आपका माइनस 18ab ब्रैकेट में 3a माइनस 2b। ब्रैकेट क्या कीजिए, अब आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ये हो जाएगा एज इट इज 18 तिया 54 a स्क्वायर b, ये हो जाएगा प्लस 36ab स्क्वायर। क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 18। उदाहरण 18 में आपको बोला है x प्लस वाई, x की घात 3 प्लस y की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। यदि आपको x y दे रखा है, x जमा y का मान और x y का मान, तो सेम तरीका जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, x जमा y की घात आपको 3 कर देनी है दोनों तरफ, दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे आपको ये गिवन है, हमने दोनों पक्षों में इसकी घात 3 रखी, इसको खोलने पे आपको ये मिला और 343 जो कि 7 की घात 3 आया। अब आपको x प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की तो वैल्यू निकालनी है, पर हमें ध्यान से देखिए एक्स वाई का मान दे रखा है 8 और x प्लस वाई का मान दे रखा है 7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको 168 मिलेगा। 168 इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 175 आपका मान आ जाएगा x की घात 3 प्लस y की घात 3 का। उदाहरण 19 में देखिए, सर्व समीकरण के द्वारा मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 2 की घात 3, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 2 और 3a ये है हमारा b अन ब्रैकेट में a प्लस बी। सॉल्व करने पे आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। इसे भी आप कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 5 की घात 3, यहाँ पे ये हमारी a है, ये b है एंड ये हो जाएगा a की घात 3 b की घात 3, ठीक है, माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसे आप सॉल्व कीजिएंगे
करिए, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। नंबर्स हैं, नंबर्स को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमें ये दिया है और हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो कैसे किया जाएगा? अगर हमें x प्लस 1/x की घात 3 प्लस 5 की घात 3 ऐसे होगा। दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे? घन करेंगे। अब हमें इसका सर्वसमीका पता है। इसका सर्वसमीका क्या है बच्चों? देखिए, ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3। a क्या है? x, b क्या है? 1/x, ब्रैकेट में 1 प्लस 1/x इज इक्वल टू 125 आएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बचेगा। यहाँ पे हमें इसका मान दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया है? 5। देखिए मैं इसकी जगह क्या रख दूंगी? 5। ये कट गया, 3 बचा, इसका मान कितना है? 5। तो 3 गुना 5 कितना होगा? 15। कितना हो जाएगा? 15, और 15 इधर जाके माइनस में हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस करने पे। क्लियर? इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। आप इनके घन ज्ञात कर लेंगे। सेम बच्चों वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। x की घात 3 a³ प्लस b की घात 3 यानी 2i की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इजी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे भी सेम आपको a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी की घात 3 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। a³ माइनस b³ माइनस 3, a का मान कितना है? 5, b ब्रैकेट में a माइनस बी। इस तरीके से अब आप सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? ट्राई आउट करना है। ये है आपका -1/4x। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे देखिए आपको x प्लस वाई और एक्स वाई का मान दे रखा है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन को, इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, दोनों तरफ घात कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस 3xy प्लस xy, और ये हो जाएगा 7 की घात 3। दोनों तरफ घात करना है। अब xy और x प्लस वाई का मान दे रखा है, कितना है बच्चों बताइए? xy का दे रखा है आपको 15 और x प्लस वाई का दे रखा है 7, और ये हो जाएगा 343। अब आप इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए 3 पंजे ये हो जाएगा 45, और 45 की 7 से गुना कीजिए, कितना आएगा बताइए? 7 पंजे 35, 3 हासिल, और ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 3 315। ये आएगा आपका 315। 343 में से 315 घटाने पे आपको कितना मिलता है बताइए? आप 343 में से 315 घटाइए, इन्हें जो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 315। 343 में से 315 घटाइए, तो ये हमारे पास बचेगा उत्तर 8 और 28। कितना बचा बच्चों? 28, यानी x की घात 3 प्लस y की घात 3 का मान 28 है। हो जाएगा। ऐसे बच्चों ये बाकी के सारे क्वेश्चंस आप ट्राई आउट कीजिएगा। इन्हें भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे a³ माइनस b³, उसका फॉर्मूला अभी आपको नहीं पता, पर हाँ इसमें हम a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, एंड यहाँ पर हम a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, एंड देन आप उसे एवलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे? 100 जमा 2 का होल क्यूब, अब ये एवलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 2 का होल क्यूब। इस तरीके से आपको एवलेट करना है, एंड बच्चों आप इनके भी मान ज्ञात कर लीजिएगा। सो आई होप ये क्लियर हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों, यही था पूरा चैप्टर में आपका। सो आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को ट्राई आउट करना है। क्वेश्चन से पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, एंड आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए। सो ट्राई आउट द क्वेश्चन बच्चों। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।